नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे आपका ये जो रिश्ता है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं यूनिवर्स, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने पहले से शफल करके रख दिए हैं कार्ड्स। ठीक है, तो यहां पर है देयर इज समथिंग बेटर, कॉम्प्रोमाइज है यहां पर, नो नीड टू वरी। तो सबसे पहले एंजल्स यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि ये जो कोई भी रिश्ता है आपका, ठीक है, इसके बाद आपके ज़िंदगी में कुछ बेटर, कुछ चीज़ें ऐसी घटित होगी कि जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है। आपके ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अभी भले आपको ऐसा लगता हो कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, देयर इज़ समथिंग बेटर। जो कुछ भी अभी हो रहा है, वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, जो कुछ भी घटित हो रहा है आप दोनों के बीच में, वो आगे जाकर आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है और इसी में से कुछ अच्छा निकल कर आएगा और आपकी ज़िंदगी बेटर बनती चली जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो या आपके पर्सन बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होगा। नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करनी है आपको, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे मोड में आपको रहना है कि जो होगा देखा जाएगा। क्यों करनी है फिक्र, क्यों लेना है टेंशन, बेवजह का टेंशन लेकर खुद को ही क्यों परेशान करना है। तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि क्यों चिंता करे हो आप, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आपके जो भी डर है, सबसे पहले तो आपको अपने जो डर है उस डर में से बाहर निकलने का वक्त आया है। न जाने कितने सारे डर आपके मन में बैठ गए हैं और जीत आपकी होने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो डेफिनेटली आपकी जीत उसमें होने वाली है। लिब्रा का कार्ड यहाँ पर आया है, स्कॉर्पियो का कार्ड यहाँ पर आया है। गाइज, आप में से कुछ लोग लिब्रा हो सकते हो, आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। जीत आपको मिलेगी। मुझे पता है आप कैसे इंसान हो, आप ना किसी के साथ झूठ बोलते हो, ना कोई झूठ बोले तो आप बर्दाश्त कर पाते हो। एक सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने हमेशा अपने पर्सन के बारे में अच्छा और सच्चा सोचा, लेकिन उस इंसान ने वैसा नहीं किया। अब जो भी बात है, जो बैलेंस इसमें नहीं हो पा रहा था, वो होगा, ज़रूर होगा। ये जो तराजू है, ये आपके, ये जो पलड़ा है तराजू का, ये आपके फेवर में होने वाला है। तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जितने भी डर है आपके मन में, वो सारे डर आपको निकाल फेंकने हैं, नहीं चिंता करनी है। चिंता कर करके ही आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो, पता है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि इस रिश्ते को लेकर जो भी सवाल है आपके मन में, जो भी सवाल आपको आते हैं बार बार कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये जो भी सारे सवाल है इसके जवाब बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन। लक इज ऑन योर साइड। देखो अब और यूनिवर्स आपको क्या बताए। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लक आपके फेवर में है, तभी तो जस्टिस मिलने वाला है। और सैजिटस का कार्ड क्या बता रहा है कि आपका लक आपको साथ देने वाला है। सैजिटस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। शो द वर्ल्ड द रियल यू। गाइज, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं कि आप कुछ अलग ही हो, लेकिन आप अपने पर्सन को कुछ और ही दिखा रहे हो। ठीक है, मतलब जो भी आप फील करते हो, अपनी सारी फीलिंग्स को आप छुपा रहे हो, उनको नहीं दिखाते हो कि आप क्या सोचते हो, क्या चलता है आपके मन में। तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, उस इंसान तक पहुंचना तो चाहिए ना। सब कुछ अगर आप छुपाते रहोगे, आप दिखाओगे ही नहीं कि आप उसके लिए क्या फील करते हो, तो वो इंसान भगवान तो नहीं है कि उसको पता चल जाएगा कि आप ऐसा चाहते हो, आप वैसा चाहते हो। तो उसको पता चलना चाहिए, जो हो आप वही आपको दिखाना है। चेहरे पर कोई और मास्क लगाकर उसके सामने आपको नहीं जाना है। जो है, जैसा है, रियल, वही आपको शो करना है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहां पर है सेल्फ बिलीव। आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा गाइस। ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि पहले, हो सकता है कि पहले आप बिल्कुल भी
बहुत डर डर के जीने वाले, अभी भी बहुत डर है आपके मन में, ठीक है। ऐसे इंसान हो आप, बहुत डर डर के जीने वाले हो, खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, बहुत कुछ टैलेंट है आपके अंदर लेकिन आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, और जब खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हो। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है ये आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। ये इंसान आपको सिखाने के लिए आया है कि खुद पर विश्वास कैसे करें, अपने आप के ऊपर यकीन कैसे करें, सेल्फ बिलीफ आपको रखना। आपका पर्पस, जो कुछ भी आपका लाइफ का पर्पस है उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प होगी इस इंसान के आपके ज़िंदगी में आने से। ऐसा नहीं कि वो इंसान डायरेक्ट आपको हेल्प करने वाला है, नहीं, लेकिन वो इंसान आने की वजह से कुछ ऐसा घटित हो सकता है कि उसकी वजह से आपको जो आपका लाइफ पर्पस है वो कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। वो किसी भी तरह से हो सकती है, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी था। ये यूनिवर्स की प्लानिंग थी कि ये इंसान आपके लाइफ में आएगा और आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, बहुत कुछ लेसन देकर जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। और प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना आप, और ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करेगा। अगर आपको अभी लगता है ऐसा कि आपके साथ कुछ फरेब हुआ है, धोखा हुआ है, तो ये सब कुछ आपकी जो गलतफहमियां है वो दूर होने वाली है। यहाँ पर है प्यार, प्यार ही प्यार है इस रिश्ते में। वो इंसान भले आपको अपनी फीलिंग्स छुपा रहा हो, ठीक है, लेकिन प्यार बहुत करता है गाइस, उसके दिल में प्यार है आपके लिए। आप में क्रिएटिविटी है। मैंने अभी क्या बोला कि आपका जो भी पर्पस है इस लाइफ में आने का, तो भगवान ने आपको कुछ हटके कुछ अलग बनाया है, और उसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए ये इंसान आपको सपोर्ट करने वाला है, आपकी हेल्प करने वाला है। वो किसी भी तरह से हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी आप में गजब की है, और इस क्रिएटिविटी को आपको इस्तेमाल करना है अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट करने में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि आपका जो रिश्ता है बहुत डल, बहुत बोरिंग सा बन चुका है। कई दिन हो गए वही वही बातें रिपीट, कुछ अलग करते ही नहीं हो आप दोनों। आपको इस रिलेशन में क्रिएटिविटी लेकर आनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें जो आप करके एक दूसरे को बहुत खुशी दे सकते हो, मतलब जैसे कि घूमना फिरना होगा, जो भी आप दोनों को पसंद है, तो ऐसा कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसा यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि तब जाके ये जो डल और बोरिंग सा आप दोनों फील कर रहे हो, इस एनर्जी से आप दोनों निकल जाओगे। ग्रोथ आएगी, ना कि सिर्फ आपके प्यार में ग्रोथ आएगी, ये फाइनेंशियल ग्रोथ आएगी। ये इंसान आपके ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको बहुत सारे लेसन यूनिवर्स को देने थे, और अब वो सारे लेसन आपको मिल रहे हैं, एक एक लेसन आप सीख रहे हो। और अब इसमें से जब आप निकलोगे, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख है, लेकिन जब आप उसमें से निकल जाओगे तो एक हीरा बन के चमकोगे, ठीक है। और क्या बताते हैं, बैलेंस। यहाँ पर ऐसे ही लोग बहुत है जो बैलेंस नहीं कर पाते हो, ठीक है। कभी कभी बहुत रूडली व्यवहार करने लगते हो, तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको अपनी शैडो साइड पर काम करना है, ये ज़रूरी है, ठीक है। द लवर्स, यहाँ पर भी लव है, यहाँ पर भी द लवर्स है। ये प्यार आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लेकर आने वाला है। आप इस इंसान से बहुत प्यार करते हो, और इसमें कोई शक नहीं कि इंसान भी आपके ऊपर बहुत प्यार करता है। आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए ही मेड फॉर इच अदर, ऐसी परफेक्ट जोड़ी आप दोनों की है। द लवर्स क्या बता रहा है कि उस इंसान ने भी कभी भी जब भी आपके बारे में सोचा तो दिल से सोचा, और वो इंसान नहीं चाहते कि आपका कुछ बुरा हो, लेकिन हाँ उससे गलतियाँ हुई है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लगता है क्या हुआ ही है, ठीक है। तो ये जो द लवर्स के एनर्जी बता रहे कि इस इंसान ने गलतियाँ की है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं की है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स, वापस वही एनर्जी, इस इंसान ने गलतियां की है, लेकिन कुछ जाने अनजाने में ऐसा कुछ घटित हो गया कि उसके बाद रिश्ता बहुत खराब हुआ है। आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और यूनिवर्स आपको कहते हैं कि ये जो लेसन थे, बार बार वही एनर्जी आ रही है कि ये जो लेसन थे आपको ये मिलना ज़रूरी था। अब इसी में से बहुत कुछ आप सीख कर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि आपके साथ कुछ तो ऐसा फरेब हुआ है जिसके बाद आप मतलब टूट गए हो अंदर से, आपको बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ से आप गुजर रहे हो, और यूनिवर्स कहते हैं कि ये लेसन ही तो है जो आपको सीखने थे। अब इसी लेसन में से आप सीखकर बहुत आगे जाने वाले हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके लाइफ में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है
तो इस इंसान के आने की वजह से ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं। अब हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए ये इंसान खुद आपको हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान ऐसा कुछ आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्रिएट कर दे कि उसकी वजह से आप फाइनेंशियल ग्रोथ कर पाए, ठीक है। मतलब फाइनेंशियली भी हेल्प हो सकती है, कुछ अलग से मदद हो सकती है जिसके बाद आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आए, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपने इंतज़ार बहुत किया है इस इंसान का, ठीक है, और यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि इंसान ज़रूर आएगा, आपका प्यार आपको मिलकर रहेगा। मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी घटित हुआ है उसके बाद अब आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हो। जितनी ज़्यादा तकलीफ से आप गुजरे हो उतने ही ज़्यादा आप स्ट्रांग बनते जा रहे हो, और ये ज़रूरी है। आप ऐसे लिचुर पुचुर मत बने रहो, आपको स्ट्रांग बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जस्टिस, वापस वही एनर्जी, यहाँ पर भी जस्टिस है, और बॉटम में भी, यहाँ पर नीचे बॉटम में नहीं, यहाँ पर मून कार्ड्स में भी जस्टिस की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है। तो आपके पर्सन आपको जस्टिस तो ज़रूर देंगे, देना ही पड़ेगा, और आपके पर्सन आपको जस्टिस नहीं देंगे तो यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे, लेकिन आपके लाइफ में जस्टिस होने वाला है। बेकार की चिंताओं में आपको नहीं पड़ना है। जो भी हो रहा है आपको सिखाने के लिए हो रहा है, आपको अंदर से बाहर से ग्रो करने के लिए हो रहा है। भगवान जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें से बहुत कुछ आगे अच्छा होने वाला है। आज आप उस बात को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आगे जाकर 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आप सोचोगे, जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको लगेगा कि जो हुआ था आपके लाइफ में वो सही था। भगवान ने कुछ ना कुछ सोच कर ही वो सब कुछ किया था। और आज मतलब 10 साल बाद, 5 साल बाद उस दिन आप इन सारी चीज़ों से बहुत खुश होंगे कि अच्छा हुआ उस वक्त ऐसा हुआ था, नहीं तो फिर आज आप सक्सेसफुल ना होते। जो कुछ भी उस वक्त आपके हाथ में रहेगा उसके तौर पर आप बात करोगे कि अच्छा हुआ मेरे लाइफ में कुछ बुरी घटनाएं हुई थी कि जिसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं अपने आप के ऊपर बहुत काम किया, बहुत ग्रो किया, और आज मैं एक सक्सेसफुल हो। ऐसे आप बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर ही प्राउड फील करोगे, और यूनिवर्स को खुद आप थैंक्स बोलोगे। आज आप रो रहे हो, आज आप तड़प रहे हो, आज आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है गाइस। विश्वास रखो, उस डिवाइन पर विश्वास रखो, उस सुप्रीम पावर पर विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जैसे कि फ्रीडम नहीं मिल रहा है आपको, हो सकता है आपके घर वाले आपको फ्रीडम नहीं देते हैं, या इंसान हमेशा आपको अपने पावर में रखने की कोशिश करता है। आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। देखो, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, वो गिविंग एनर्जी में आने वाले हैं, वो आपको अपनाने वाले हैं, और ना कि सिर्फ अपनाने वाले हैं, तो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होगी, वो भी बहुत पैशनेटली, ठीक है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आप चिंता करो ही मत, डोंट वरी, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में जैसे आग लगी है, वो इंसान बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं गाइस। कोई ऐसी बात हुई है जिसके बाद उस इंसान को ना कुछ हर्ट भी हुआ है और कुछ गिल्ट भी हुआ है, और उस इंसान ने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की ठान ली है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि ना कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो आपकी वजह से उस इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं। ना कि सिर्फ आपके भले के लिए वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, तो उस इंसान के भलाई के लिए भी आप उस इंसान की ज़िंदगी में आए हो। आप दोनों एक दूसरे को चेंज करने वाले हो, आप दोनों भी एक दूसरे को बदलने वाले हो, और ये जो प्यार है बहुत डीप है, बहुत डीप। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अब आने वाले हैं, ठीक है। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आप, हो सकता है हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप ना ग्रैटिट्यूड सेंड नहीं करते हो। भगवान ने जो भी दिया है, ठीक है, जो हमारे पास है दूसरों के पास उतना भी नहीं है, तो भगवान ने जो दिया है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड सेंड करो यूनिवर्स में, ठीक है। गिव थैंक्स, थैंक्स बोलो, हर बात के लिए थैंक्स बोलो। आपको जो प्यार मिला है उसके लिए थैंक्स बोलो, जो कुछ भी मिला है आपको उसके लिए थैंक्स बोलना है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स में सेंड करोगे, उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। जिस बात के लिए आप ग्रैटिट्यूड करोगे, जिस बात के लिए आप थैंक्स बोलोगे, वो चीज़ 2 गुना होकर आपकी ज़िंदगी में वापस आएगी, ठीक है। और आपके सारे डिज़ायर, जो भी सपने हैं, सारे पूरे होने वाले हैं। और जो आप सोच रहे हो, जो आज आप चाहते हो अपनी लाइफ में पाना, ये आप डिजर्व करते हो। यूनिवर्स आपसे कहती है आप वो सब कुछ मिलेगा जो आप आज पाना चाहते हो, वो हर चीज़ आप डिजर्व करते हो, और वो आपको मिलकर रहेगा, ठीक है।
फॉरगिवनेस की ज़रूरत है गाइस, डेफिनेटली। जैसे कि मैंने बोला कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके बाद आप अंदर से टूट गए हो, बिखर गए हो। अब यूनिवर्स आपसे कहते कि माफ़ कर दो और अपना फोकस जो है, आप क्या कर रहे हो कि आपके लाइफ में पास्ट में जो कुछ भी हुआ, ये जो बुरी बातें हुई है, ये जो भी घटनाएं हुई है, आप अपना फोकस पूरा का पूरा फोकस आप उसी घटना के ऊपर केंद्रित कर रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है। यूनिवर्स आपसे कहते कि ये फोकस करना स्टॉप कर दो। उस एनर्जी में फोकस कर रहे हो आप हमेशा, जो गुजर गया है, जो बहुत बुरा था, जो बहुत कड़वी यादें थी, उन यादों को आपको याद ही नहीं करना है और ना ही उन यादों के ऊपर आपको फोकस करना है, ना ही उन घटनाओं को बार बार अपनी नज़र के सामने आपको लेकर आना है। आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है गाइस, बहुत प्रीशियस, और उसको वेस्ट आपको नहीं करना है। आप बहुत अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हो। आप जो भी सपने देख रहे हो आज जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, वो हकीकत में उतर सकता है अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अगर आप अपने आप के ऊपर फोकस करो। और ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए जैसे आया है, तो इसमें एक ये भी हिस्सा है कि आपकी ज़िंदगी संवरने वाली है। आपको दुख लगेगा कि इसने बहुत दुख दिया, लेकिन उसी दुख में से आप बहुत स्ट्रांग बनकर निकलोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। इसने जो किया उसके लिए उसको माफ़ कर दो। और क्यों माफ़ करना है? ताकि हमारा दिल हल्का हो जाए, आप आगे बढ़ पाए। ठीक है, आपको इसलिए माफ़ करना है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े शांत स्वभाव के, आप में से कुछ लोग बड़े शांत स्वभाव के हो सकते हैं। आपको आंखें बंद करके कुछ देर ना मेडिटेशन करना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अपने दिल में झांको, क्या चल रहा है आपके दिल में। जो भी आज आपके मन में सवाल है, उस सवाल के जवाब आपके अंदर ही छिपे हैं। ठीक है, आपके सवालों के जवाब बाहर की दुनिया में है ही नहीं। जो भी आपके सवाल है उसके जवाब आपके अंदर छिपे हैं, और आपको इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर जाओगे, उतने ही ज़्यादा आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सैड मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको यूनिवर्स कहते हैं कि आपको टाइम ही बताएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ये जो भी आपके थॉट्स है, तो आपको टाइम ही बताएगा। डिवाइन टाइम बताएगा आपको कि ये सब कुछ आपके लाइफ में क्यों हुआ था और ये होना क्यों ज़रूरी था। आज मैं आपको कितना भी बोलूँ, कितना भी कुछ कहूँ कि ये जो हुआ आपके साथ वो अच्छा है, तो आप बोलोगे अरे ये धोखा हुआ है मेरे साथ, और ये आप बोल रहे हो कि अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है, लेकिन ये आपको टाइम बताएगा कि ये क्यों अच्छा है। थोड़ा वक्त गुजरने दो, आपका डिवाइन टाइम आने दो, आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लाइफ में क्यों हुआ है, ये होना क्यों ज़रूरी था। हमारे लाइफ में ना सारे डॉट कनेक्ट होते हैं गाइज, लेकिन हम पास्ट के डॉट कनेक्ट कर सकते हैं, हम फ्यूचर में जाकर डॉट कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको जब आप फ्यूचर में, जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, जब आप सक्सेसफुल बनोगे 5 साल बाद, 2 साल बाद, जितने भी, ठीक है, तब आप ये जो पास्ट के ये जो डॉट है ना, उनको आप कनेक्ट करोगे कि ये ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ इसलिए फिर ऐसा हुआ। मतलब एक एक स्टेप यूनिवर्स आपको क्यों इसमें से गुजरने दे रहे हैं, ताकि आप लाइफ में बहुत ग्रो कर जाए, आपका सोल पर्पस आप कंप्लीट कर पाओ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।